फलक पे चांद है, फलक पे चांद है, दीदार करोगे क्या? फलक पे चांद है, दीदार करोगे क्या? उलझन में हो मियाँ, प्यार करोगे क्या? भाई वाह। उलझन में हो मियाँ, प्यार करोगे क्या? और शराफत देख चेहरे की पूछा है किसी ने, शराफत देख चेहरे की पूछा है किसी ने, कातिलों के शहर में व्यापार करोगे क्या? कातिलों के शहर में व्यापार करोगे क्या? और राहुल भाई एक गज़ल देखिए कि जो दिया था वो जवाब रखा है क्या? जो दिया था वो जवाब रखा है क्या? तेरी किताबों में वो गुलाब रखा है क्या? तेरी किताबों में वो गुलाब रखा है क्या? बस बरसती हैं इंतज़ार में आँखें, बस बरसती हैं इंतज़ार में आँखें, और वो पूछते हैं कि हिसाब रखा है क्या? अरे भाई और वो वाह। पूछते हैं कि हिसाब रखा है क्या? क्यों नहीं पिलाती मुझे ये जाम नज़रों के, क्यों नहीं पिलाती मुझे ये जाम नज़रों के? आँखों में छुपा के कोई सैलाब रखा है क्या? आँखों में छुपा के कोई सैलाब रखा है क्या? और बहुत खुश हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, कुछ सोच सोच के मियाँ, बहुत खुश हो रहे हो, कुछ सोच सोच के मियाँ, बेगम ने बेटे का नाम नवाब रखा है क्या? बेगम ने बेटे का नाम नवाब रखा है क्या? और ऐ सियासत बड़ी नापाक है तू, मुझे शक है, ऐ सियासत बड़ी नापाक है तू, मुझे शक है, जेलों में अभी भी जिंदा कसाब रखा है क्या? जेलों में अभी भी जिंदा कसाब रखा है क्या? और सबसे बड़ी बात है वर्तमान में राजनीति का मुद्दे जो हैं गरमाए हुए हैं, तो कुछ राजनीति में आपके व्यंग्य हैं क्या? राजनीति में तो यही है कि ये गिरगिट हैं, रंग बदल लेते हैं, मौका देखते ही दल बदल लेते हैं, मत पूछिए इनसे इनका ईमान, ये चमचे हैं बस ढंग बदल लेते हैं, भाई ये वाह। चमचे हैं बस ढंग बदल लेते हैं। और राजनीति मेरा विषय नहीं है, यही जीवन पे जो घटता रहता है उसी के ऊपर ज़्यादातर लेखन रहते हैं मेरे, जो जीवन में देखता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्ञानेंद्र प्रकाश साहू जी। ये फतेहपुर जनपद अमौली कस्बे की धरती से हमारे साथ आज जुड़े हुए थे, तो मुझे लगा क्यों नहीं हम इनके भी विचारों को आप तक साझा किया जाए। कुछ वीर रस का। सरहदों में खड़े होकर वो हिफाजत कर रहा मेरी, सरहदों में खड़े होकर वो इबादत कर रहा मेरी, बारूद के ढेर में भी वो वकालत कर रहा मेरी, मेरी हस्ती मेरी कश्ती मेरी बस्ती का वो सहारा है, वतन पर फना होकर जो हिफाजत कर रहा मेरी, वतन पर फना होकर जो हिफाजत कर रहा मेरी। और कुछ आपके पास? जहाँ तक महिलाओं की बात है तो नारियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तभी तो कहा कि कुछ सुना दीजिए, नारियों में सम्मान के लिए कुछ सुना दीजिए। मैंने अपनी माँ के लिए दो चार पंक्तियाँ लिखी हैं, क्योंकि नारी को जब मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें माँ भी मुझको नज़र आती है, और मैं अपने माकान से लिखता हूँ कि मेरे घर को हवेली ना कहो, मेरे घर को हवेली ना कहो, नहीं तो ये पहेली लगती है, मेरे घर को घर ही रहने दो, ये मेरे माँ की सहेली लगती है, ये मेरी माँ की सहेली लगती है। तो जो घर को सजाने वाली होती हैं वो एक महिला ही होती है जी। तो इसलिए मुझे लगता है जो घर बनते हैं, जो उनका निर्माण होता है, आज हम कुछ भी हैं तो कहीं ना कहीं मेरी माँ के द्वारा लिए गए कड़े निर्णय उन्हीं की वजह से, चूँकि 2003 में मेरे पिता कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल के बच्चों को हम लोग देखते हैं, चाहे माँ हो, गुरु हो, भाई हो, पड़ोसी हो, पीटना बंद कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आज जो डिसबैलेंस समाज में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अनुशासन हमारी माँ ने अनुशासन किया तो आज हम चारों भाई बहन सब इस मामले में हमारी माँ भी बहुत एक्टिव है ना, इस वजह से तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। और पीटने पिटाने के मामले में पिटाने की बात नहीं, लेकिन जहाँ पे उनको लगता है, गार्जियन को लगे जब भी कि हमारे बच्चे गलत रास्ते नहीं, एक समय था हम लोग छोटे थे जब हम लोग तो देखा कर, हमारे पड़ोसी चचा थे, अनवर हुसैन नाम था उनका, जब भी हम लोगों को कुछ दाहिने बाएं देखते थे यार, तो वो मतलब ऐसे, हमारे बाबा बचपन में ख़त्म हो गए थे तो वो बाबा का किरदार निभाया करते थे, बड़ा बेहतरीन पीटते थे वो। अच्छा। हाँ, शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि आज हम लोग जिस उम्र में, हमारे कई सारे साथी हैं जो पीने पिलाने से नहीं उनको फुर्सत है, उस दौर में भी हम लोग अभी सुरक्षित हैं इस परिवेश में, तो ऐसे लोगों का बड़ा योगदान रहता है समाज में। तो निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। अगर उसे बचपन में हम लोग सहन कर लें तो भावी जो जवानी है और बुढ़ापा है वो सुसज्जित तरीके से हो जाता है। एक है कि कामना काम की भी निष्काम हो, कामना काम की भी निष्काम हो, ये जीवन मेरा बस तेरा श्याम हो, और सत्य हो केंद्र कर्म परिधि मैं बनूं, आचरण में मेरे बस मेरा राम हो, आचरण में मेरे बस मेरा राम हो।
तो जीवन को बिल्कुल कर्म योग की तरीके से जीना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं फिर से एक बार इनका परिचय करा दूं। ज्ञानेंद्र प्रकाश साहू अमौली की धरती से आए हुए थे और ये एंटिक ज्वेलरी के एक बेहतरीन कारीगर भी हैं और इन्होंने कलकत्ता में रहकर पूरा काम सीखा और इनके अंदर कविता पाठ करने का जो शौक़ है यही हम सबसे जोड़ता है इनको। नहीं, व्यापार व्यक्ति अपना अलग अलग करता है और जब वो समाज में कुछ अपना वक्त देता है तभी वह एक दूसरे से जुड़ने का उसे अवसर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान प्रकाश जी, आपने बात की हमसे, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा, आपने इतना स्नेह और प्यार दिया। अरे बस आपने आप दिल की बुलाया, से भी हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने लगा। को मिलता रहता है और लोग हमसे भी और सीखते रहे, आपसे भी सीखते चलते रहे। चलते राहुल भाई मुझको याद आ गया जी तो सर। जीवन के जो उतार चढ़ाव में जो मुझको लगता है कि सबसे अच्छा मैंने लिखा कि वैसे मैं तो ज्वेलरी काम करता हूँ तो एक उससे जुड़ा हुआ मैं सुना दूँ कि कभी कंगन कभी बाले कभी झुमके सजाता हूँ। वाह। कभी कंगन कभी बाले कभी झुमके सजाता हूँ, तुम्हारे रूप को पढ़ कर के मैं गज़लें सजाता हूँ, तुम्हारे रूप को पढ़ कर के मैं गज़लें सजाता हूँ। और एक गज़ल छोटी सी कि मेरे पिता 2003 में जब एक्सपायर हो गए तो मैंने जीवन में जो उतार चढ़ाव देखे, मैंने अपना बचपन नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि ये जैसे लड़के गोलियां खेल रहे हैं या खेल रहे हैं, ऐसा मेरा जीवन नहीं रहा, उतार चढ़ाव। तो उसी में मैंने लिखा कि हकीकत ने मुझे हैरान कर दिया, हकीकत ने मुझे हैरान कर दिया, झूठ ने इंसान को महान कर दिया, जिंदगी मुझको शिकायत है तुझसे, जिंदगी मुझको शिकायत है तुझसे, वक्त से पहले मुझे जवान कर दिया, वक्त से पहले मुझे जवान कर दिया, मेरा बचपन मेरी महफिल मेरी दुनिया, मेरा बचपन मेरी महफिल मेरी दुनिया, छीन कर मुझसे मुझे बेजान कर दिया, छीन कर मुझसे मुझे बेजान कर दिया। और दौलत शोहरत बुलंदी ने छुड़ाए अपने, दौलत शोहरत बुलंदी ने छुड़ाए अपने, कब ख्वाहिशों ने मुझे हैवान कर दिया, कब ख्वाहिशों ने मुझे हैवान कर दिया। और उस वक्त नया था मैं या ईमानदार था, उस वक्त मैं नया था या ईमानदार था, मालिक ने कहा तूने नुकसान कर दिया, मालिक ने कहा तूने नुकसान कर दिया। और अपनों ने ही तोड़ा था मिल के मकान अपना, अपनों ने ही तोड़ा था मिल के मकान अपना, अपनी माँ को बेटों ने ही परेशान कर दिया, अपनी माँ को बेटों ने ही परेशान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दोस्तों, वास्तविकता में जो कवि होते हैं वो हमारे समाज के आईना होते हैं। वह हमें समय समय पर रूबरू कराते रहते हैं हमारे जो आसपास की जो घटनाएं हैं उनसे, और आज के जो हमारे परिवेश में जो ढल रहा होता है उससे भी। तो जो कविता पाठ जो लोग करते हैं वास्तविकता में वो अपने आप को पहले जलाते हैं, इसके बाद वो अपनी कुछ चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाते हैं और हम लोग तय करते हैं कि हम लोग उनसे क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया। बहुत बहुत धन्यवाद।